Dear student, in the last video, you have studied about infinitives. We had started non-finites. You already have studied infinitive. The second part, the second kind you can say of non-finite, that is gerund. Gerund is also said verbal noun. It means basically it is a noun but it acts in the sentence as a verb. ये बेसिकली है तो नाउन, लेकिन ये वर्ब है, लेकिन ये नाउन का काम करता है. इसका स्ट्रक्चर V4. इट मीन्स ING फॉर्म ऑफ वर्ब. V1 प्लस ING. रन तो रनिंग, प्ले प्लेइंग, लीव लिविंग. इस प्रकार से ये V4 जो है, ये जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन it acts as a noun in the sentence, it is said gerund, that is non-finite. जब चौथा फॉर्म वर्ब का, फोर्थ फॉर्म वर्ब का नाउन के जैसा काम करे तो वो gerund कहलाता है. ये gerund का चार काम, ये नाउन का जो काम है उसके हिसाब से gerund का भी चार काम है. सेंटेंस में gerund चार तरह से यूज होता है. पहला यूज इसका है सब्जेक्ट टू ए वर्ब. द फर्स्ट यूज ऑफ gerund, that is subject to a verb. Here you can see on the board, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. यहाँ पर वॉकिंग V4 ये एक gerund है. क्यों है? व्हाई इट इज ए gerund? बिकॉज वॉकिंग इज द सब्जेक्ट टू द वर्ब इज. वॉकिंग इज वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करता है. वॉकिंग इज गुड इज ए गुड एक्सरसाइज. यहाँ वॉकिंग इज वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करता है. V4 है, ये gerund कहलाता है. In second use, you will see object to a verb. It is also used as the object to a verb. Children like playing. Children like sweets. Children like toys. In such a way, children like playing. Playing is the object to the verb like. Playing यहाँ पर like verb का object है. ये ऑब्जेक्ट का काम करता है. इस तरह से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ये दो तरह से काम करता है. थर्ड है कंप्लीमेंट टू ए वर्ब. किसी वर्ब का कंप्लीमेंट जैसे नाउन बनता है, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ कि हिज हॉबी इज गार्डनिंग. यहाँ इज इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका गार्डनिंग कंप्लीमेंट है. गार्डनिंग एक्ट्स एज द कंप्लीमेंट टू वर्ब इज. गार्डनिंग इज वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है. एंड द फोर्थ लास्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब. ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन. ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन. शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग. ऑफ इज ए प्रीपोजिशन एंड डांसिंग इज ऑब्जेक्ट टू इट. ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर डांसिंग है. शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग. शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. She is fond of delicious food. She is fond of dancing. आप देखते हैं कि नाउन के जैसा इसका काम हो रहा है. He is good at singing. He is good at English. He is good at mathematics. He is good at singing. नाउन के जैसा ये सिंगिंग जो है, ये एट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. इस तरह से हम देखते हैं कि ये चारों तरह से यूज हो सकता है. सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन. अब नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द लिस्ट ऑफ सम वर्ब्स. दे ऑलवेज टेक ओनली gerund, not infinitive. I will provide you the list on the board. Just you note them. मैं अभी आपको इस बोर्ड पर एक लिस्ट दूंगा वर्ब का, जिसमें कुछ वर्ब हैं जो केवल gerund उसके बाद यूज होता है. पहली स्थिति तो उसके यूज में, आप जब इसके यूज को देखेंगे तो इसके यूज में पहली स्थिति ये होती है कि यदि किसी वर्ब या एडजेक्टिव के ठीक बाद कोई प्रीपोजिशन आया हो. इफ ए प्रीपोजिशन कम्स जस्ट आफ्टर एनी ऑफ द वर्ब, एनी ऑफ द एडजेक्टिव, इट ऑलवेज टेक ए gerund. जब किसी वर्ब या एडजेक्टिव के ठीक बाद कोई प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो तो
उसके बाद जिरंड का यूज होता है। और now some verbs are there, they only are followed by gerunds। कुछ verb हैं, उसका लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये इसके बाद केवल जिरंड ही आता है, इसके बाद आने वाला इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है। अगर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे उसका लिस्ट है एन्जॉय, स्टॉप, फिनिश, ड्रेड, डिटेस्ट, प्रिवेंट, एवॉइड, रिस्क, एडमिट, डिनाई, रिकलेक्ट, रिसेंट, एक्सक्यूज, डिले, इमेजिन, फॉरगिव, पार्डन, पोस्टपोन, कीप, अंडरस्टैंड, कंसीडर, मिस, सेव, रेसिस्ट, इन्वॉल्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप इस लिस्ट को नोट कर लें कि ये ऐसे वर्ब्स हैं कि इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V4 का ही यूज होगा। जैसे आई एंजॉयड स्विमिंग, आई एंजॉयड टू स्विम नहीं। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टू राइट नहीं। यानी एंजॉय, स्टॉप, फिनिश। ही फिनिश्ड वर्किंग, ही फिनिश्ड टू वर्क नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार के जो वर्ब हैं, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसके बाद केवल जिरंड का यूज होता है। नेक्स्ट है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, सम वर्ब्स आर देयर यू कैन यूज आइदर ए जिरंड और एन इन्फिनिटिव आफ्टर देम। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके बाद आप जिरंड या इन्फिनिटिव दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होगा। जैसे परमिट, ही परमिटेड मी टू कम इन, ही परमिटेड मी कमिंग इन। टू कम कहिए, कमिंग कहिए, दोनों ही सही है और एक ही तरह से इक्वली बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। रिमेंबर, आई डिड नॉट रिमेंबर टू कॉल हिम, आई डिड नॉट रिमेंबर कॉलिंग हिम। टू कॉल, कॉलिंग, बोथ आर करेक्ट इक्वली। अलाउ, he allowed me to go out, he allowed me going out. Like, I like to play, I like playing. Both are, he hates lying, he hates to lie. ये जितना देख रहे हैं इसमें परमिट, रिमेंबर, रिग्रेट, अलाउ, रिकमेंड, एडवाइस, लव, प्रेफर, हेट, लाइक, अटेम्प्ट, स्टार्ट, बिगिन, इंटेंड, continue, mean, go on, try, propose, it needs, it requires, it wants, etc. etc. इसके बाद आप 2+V1 या V4 दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये इसका यूज है। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ जस्ट गो थ्रू द थिंग दैट यू हैव स्टडीड नाउ and do the exercises. I will provide you some exercises for your practice at your home and you will have to do it. And if there is something difficult to understand, if there is something confusing, you may ask me, you may just comment on my video. Thank you very much.